आ गए पापा अपना काम करके आप दुकान से। हाँ हाँ आ गए, बहुत काम किया आज हम। दिक्कत हुआ थोड़ा, सब कोई कुत्ता समझ रहा था, लेकिन फिर भी काम कर लिए। और बताओ तुम्हारा तबीयत ठीक है ना? अरे पापा वो तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा कितना तबीयत ठीक है हमारा। अरे हाँ हाँ वो तो हमको पता है कि तुमको दिक्कत है, लेकिन ये पूछ रहा है मेरे जाने के पीछे और तो कोई परेशानी नहीं ना हुआ तुमको? नहीं पापा भगवान की दया से अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, वैसे ही है जैसे आपके सामने थे। चलो बढ़िया है, लेकिन वो गोरा का दुकान है वो तो आराम कर रहा है पापा। चलो अच्छा आराम कर रहा है तो आराम भी जरूरी है। एक तो हम लोग का तबीयत खराब है, तुम भी जाके आराम करो, हम भी आराम करते हैं, सवेरे उठ के बात करेंगे और डॉक्टर साहब से भी मिलने चलेंगे। लेकिन पापा अभी आराम करने का समय नहीं है, चलिए हम लोग को डॉक्टर के पास जल्दी लेकर चलिए। काहे कि हमको सांस लेने में काफी दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा हमको सांस काहे नहीं आ रहा है, मुंह से ले रहे हम तब से। अरे क्या कह रहा है, तुमको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है? अरे हाँ तुम्हारा तो नाक ही नहीं है, तुम तो कह रहा था सब कुछ ठीक है, तुम्हारा नाक कहाँ गया? क्या बोले पापा हमारा नाक नहीं है? यानी हमारा नाक गायब हो गया? तभी तो हम सोच रहे हैं 1-2 घंटा से हमको सांस लेने में दिक्कत गायब हो रहा है, तब से हम मुंह से ले रहे हैं। घोड़ा कद्दू की तरह मेरा नाक गायब हो गया, जैसे उसका आँख और कान गायब हो गया। अरे क्या कह रहा है तुम, गोरा कद्दू का आँख भी गायब हो गया? ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा नाक गायब हो गया, उसका आँख गायब हो गया, ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग का पूरा बदन गायब हो जाएगा, हम लोग तो मर जाएंगे ऐसे। तुम सही कह रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। काहे कि सुबह तक अगर इंतजार करेंगे कहीं ऐसा नहीं हो तुम सवेरे तक मर जाओ। काहे कि तुम्हारे साथ तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि तुम्हारा नाक ही गायब हो गया है, सवेरे तक तुम सांस कैसे लेगा? अरे उसीलिए तो पापा बोल रहे हैं आराम करने का समय नहीं है, कुछ करने का समय है। काहे कि तब से हम मुंह से सांस ले रहे हैं, अगर इसी तरीके से रहा तब तो हम जल्दी मर जाएंगे। काहे कि बिना सांस के हम जिंदा कैसे रहेंगे? ये तो हम लोग कार्टून है कि हम लोग बिना सांस के 1-2 दिन जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो सोचिए कोई और हम लोग की जगह अगर उस लोग का भी नाक गायब हो जाए तो कैसे तरफ तरफ के 10 मिनट में मर जाएगा। हाँ बात तो तुम्हारा सही है, चलो हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। चलो एक काम करो, गोरा कद्दू को उठाओ, एक डॉक्टर है मेरे नजर में, उसके पास चल के देखते हैं कहीं उसके पास कोई उपाय हो। इतना रात हो गया है, देखते हैं मिलता भी है कि नहीं। अरे इस साला आज हमारा पेट का खराब हो गया, बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। सोचे थे आज रात जल्दी सोएंगे तो जल्दी सवेरे में उठ के फैसला ले पाएंगे, लेकिन इस साला बार बार बाथरूम लग रहा है। सोएंगे कब, जो उठेंगे जल्दी, अब जाना पड़ेगा। अब थोड़ा राहत मिला हमको, बदन हल्का हो गया। अरे ये क्या हो रहा है, ये हमारा मकान का हिल रहा है, इस साला बाथरूम में कोई भूत तो नहीं है? अरे नहीं, ये तो भूकंप लग रहा है, भूकंप आया है कद्दूपुर में, भागो रे टकला, नहीं तो मकान गिर जाएगा तुम्हारे टकला पे। अरे यहाँ बाहर तो सब ठीक है, कोई अपना घर से बाहर नहीं आया, हमारा घर भी ठीक है, तो बाथरूम का हिल रहा था हमारा। ऐसा तो नहीं हमको चक्कर आ रहा था बाथरूम में कमजोरी से, काहे कि पेट खराब है, सारा एनर्जी खत्म हो गया हमारा। हो सकता है हमको चक्कर आया हो, चल के सो जाते हैं, आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूँ पगला, रात देख रहे पगला न्यूज। कल रात कद्दूपुर में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 5 थी, पर शुक्र है भगवान का ये भूकंप सिर्फ 5 सेकंड के लिए आया था, जिसमें काफी लोग को पता भी नहीं चला। अगर ये कुछ सेकंड और रह जाता तो काफी तबाही मचा देता कद्दूपुर में। ऐसे ही आप देख सकते हैं कद्दूपुर में कितना तबाही मच चुका है, कार्टून कुत्ता बन चुका है। और टकला नेताजी तो आराम ही कर रहे होंगे, न्यूज थोड़ी ना देख रहे होंगे, वो तो सोए रहेंगे। उनको क्या फर्क पड़ता है कि हम लोग कैसे जी रहा है, वो तो पैर पे पैर देके सो रहे होंगे। अरे नहीं, जाग रहे साले, और हमको भूकंप का भी पता चला। कैसे बोला नहीं पता चला, हम बाथरूम में बैठे थे तब जब भूकंप आया था, हम वही सोच रहे थे कोई घर से बाहर नहीं निकला है, हमको लगा हमको चक्कर आ रहा है, अब पता चला भूकंप था। अरे आपको चक्कर किस लिए आ रहा था टकला नेताजी, आप भी बीमारी का शिकार हो गए क्या? अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा हम कुत्ता है? नहीं है ना कुत्ता, तो काहे बोल रहे बीमारी का शिकार हो गया? ऐसा उल्टा सीधा बात मत किया करो, हमारा पेट खराब हो गया था समझे। अरे तो कम खाया कीजिए, इतना काय खाते हैं जो पचता नहीं है। माने आप नेता है, आपका स्वभाव में है खाना, वो भी जरूरत से ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना शरीर खराब करिएगा, वो ठीक रखिए। अरे चुप रहो तुम ज्यादा खाता होगा, हम तो रात में कुछ खाए भी नहीं थे, खाली दूध और बादाम खाए थे। यहाँ लोग भूखा पेट मर रहा है और आप बादाम और दूध खा रहे हैं, यही जनता का ख्याल रख रहे हैं आप। अरे तुम चुप, न्यूज दो, फालतू बकवास मत करो। हाँ न्यूज दे रहे तो दर्शक हो, जैसा कि आपने अभी सुना, टकला नेताजी दूध और बादाम खाए हैं रात में, उसके बाद इनका पेट खराब हो गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, इनका पेट बादाम से खराब हुआ है या दूध से, या इनका ज्यादा खाने का आदत से। अगर आप सही उत्तर देंगे तो आपको हम लोग की तरफ से मिलेगा 10 रुपए का चॉकलेट। अरे यार तुम फालतू बकवास करने आया है, न्यूज पे न्यूज दो ना, आजकल नाटक बना के रखे हो तुम लोग, न्यूज पे न्यूज नहीं देते हो, फालतू बकवास करते हो। ये बताओ ना, तुम जो अपना खून दिए थे जांच करने के लिए, उसका क्या हुआ? हाँ टकला नेताजी उसका जांच हो गया। हाँ तो रिपोर्ट में क्या आया? अरे टकला नेताजी हम बोले जांच हो गया, हम ये थोड़ी ना बोले कि रिपोर्ट भी आ गया। रिपोर्ट आएगा,
आएगा तो बताएंगे, अभी आया नहीं है। अरे तो पागल, कितना देर लगेगा रिपोर्ट आने में? अरे बस अगला इलेक्शन तक आ जाएगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो? 5 साल रुकना पड़ेगा उसके लिए? अरे तो हम लोग रुकते, आप नहीं रुकिएगा? आप भी तो हमेशा यही वादा करते हैं, ये काम करेंगे तो 5 साल लगेगा जब तक मेरा सरकार रहेगा। आप लोग कहाँ बोलते हैं कि 2 दिन में ये काम करके दे देंगे, हमेशा 5 साल का ही वादा करते हैं। अरे यार चुप रहो तुम, चुप रहो। यहाँ देख रहे इतना बड़ा मैटर हो गया, अगर नहीं बताओगे तो हम कैसे फैसला ले पाएंगे? कुत्ता का कुत्ता ही बन के रह जाओगे तुम, समझे? फिर भगते रहोगे ऐसे ही न्यूज चैनल पे, कोई सुनेगा भी नहीं। और फिर तुम हमको बोलोगे आप पैर पे पैर देके सो जाते हैं, तब बोल के दिखाना तो बांस कर देंगे। हमको साला चिंता हो रहा कि कद्दूपुर में सब कुत्ता बन जाएगा तो पहचान में कैसे आएगा कौन हमारा परिचय का आदमी है, कौन हमारा परिचय का आदमी नहीं है? सब तो एक जैसा लगेगा। तुम तो कुत्ता बन गए हो, तुमको तो हमसे ज्यादा घबराना चाहिए। तुम तो ऐसे बात करो जैसे लगता है तुमको कुछ हुआ ही नहीं है। सब कुत्ता बन जाएगा तो तुमको पता क्या होगा? कोई भी किसी का घर में घुस जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा ये हमारा घर का आदमी है कि बाहर का आदमी है, जब तक वो कुछ बोलेगा नहीं। अरे हाँ टकला नेताजी, ये बात तो हम सोचे ही नहीं थे, ये तो बहुत बड़ा मैटर हो गया है। इस मैटर पे आपको कुछ करना चाहिए, बात कम कीजिए, टीवी बंद करके सोचिए, विचार कीजिए और एक्शन लीजिए, समझे? लेकिन इस मैटर पे कुछ कीजिए। जब तक आप इस मैटर को देख रहे हैं तब तक हम मटर का सब्जी खा रहे हैं, ठीक है? अरे खास साले तुम मटर का सब्जी, हमको यहाँ टेंशन हो गया, ये लोग कॉमेडी कर रहा है, मटर खाएगा कुत्ता होके। अरे क्या चल रहा है कद्दूपुर में? धीरे धीरे बीमारी तो फैलता ही जा रहा है, सब कुत्ता ही सब नजर आ रहा है। ये कार्टून सिटी कम कुत्ता सिटी ज्यादा लग रहा है। किसी का साला आंख नहीं है, किसी का नाक नहीं है, कोई कुत्ता है। ये चल क्या रहा है कद्दूपुर में? हमको जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो हमको ये बीमारी धर लेगा। अरे झिंगा जी, आप जो ब्लड सैंपल लिए थे, जो लोग कुत्ता बन गया, उसका रिपोर्ट निकला? क्या है रिपोर्ट में, बताइए। अरे हाँ, रिपोर्ट तो आ गया है टकला नेताजी, लेकिन बड़ा ही ताजुब करने वाला रिपोर्ट आया है। आपको पता है इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है आलू प्याज। आलू प्याज? समझे नहीं। अरे कद्दूपुर का आलू प्याज का फसल में बहुत बड़ा वायरस आ गया है। जो लोग आलू प्याज खा रहा है उस लोग को ऐसा हो रहा है कद्दूपुर में। अरे तुमको कैसे पता चला कद्दूपुर का आलू प्याज का फसल में ही वायरस आया है? हो सकता है कोई आलू प्याज जो बेच रहा हो वही लोग कोई केमिकल मिला के दे रहा हो। अरे हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप सोच के देखिए, मार्केट में इतना लोग आलू प्याज खा रहा है और इतना लोग आलू प्याज बेच रहा है, सब एक दुकान से तो नहीं लिया होगा। कोई किसी दुकानदार से लिया होगा, कोई किसी दुकानदार से लिया होगा, या किसी बड़ा होलसेलर से लिया होगा, या तो होलसेलर मिला रहा है कुछ, या दुकानदार मिला रहा है। अरे तो आप इतना गारंटी से कैसे बोल रहे हैं कि ये बीमारी आलू प्याज से ही हो रहा है? अरे इस बीमारी का लक्षण हमको पता चला है, जांच में हम पाए हैं। अगर ये वायरस वाला आलू प्याज कोई जेंट्स खाएगा तो वो कुत्ता बन जाएगा, और अगर कोई बच्चा खाएगा तो उसका चेहरे का अंग सब गायब होने लगेगा। लेकिन खास बात यह है कि वो मरेगा नहीं, चाहे पूरा चेहरा क्यों न गायब हो जाए। इसी बात से हमको शक हो रहा है कि ये बीमारी अपने आप नहीं आया है, कोई तो ये बीमारी लाया है, और वो जानबूझ के लाया है ताकि वो पैसा कमा सके मार्केट में। आप ही सोच के देखिए, अगर सबका अंग गायब होने लगे और सब लोग कुत्ता बन जाए तो अपने आप को ठीक कराने के लिए लोग तो अपना पूरा प्रॉपर्टी दे देगा। तो जो ये बीमारी लेके आया है उसके पास तो दवा होगा, वो फिर राजा बन जाएगा, बाकी सब नौकर बन जाएगा। हमको यही गेम लग रहा है। अच्छा बच्चा जेंट्स का तो बताए, लड़की और महिला का नहीं बताए, वो लोग को कुछ नहीं होगा खाएगा तो? अरे यही तो सवाल है, जो इस वायरस को बनाया है वो हर एक चीज सोच के बनाया है। लड़की लोग को कुछ नहीं होगा क्योंकि घर में कोई तो होना चाहिए जो बाकी लोग का इलाज करवाएगा और पैसा देगा उस आदमी को। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र समझ में आ रहा है। और लड़की लोग को अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ हुआ भी तो उस लोग का बाल उड़ेगा और कुछ नहीं। अच्छा आपका बात से तो लग रहा है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कद्दूपुर में, इसीलिए जब हम आपके पास आ रहे थे ना, रास्ता में लोग सब हमको कुत्ता ही नजर आ रहा था। अगर इसको जल्दी नहीं रोका गया फिर क्या विनाश होगा कद्दूपुर में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। एक बात पूछे टकला नेताजी, बुरा नहीं मानिएगा, कहीं इसके पीछे आप तो नहीं है? अरे क्या बकवास कर रहे तुम? हाँ हम क्या करेंगे ये सब? अरे क्योंकि कोई ऐसा काम करता है तो अकेले थोड़ी ना करता है, किसी न किसी पावरफुल आदमी को तो मिलाता है। और हम देख रहे हैं आपको कुछ नहीं हुआ, आप भी तो आलू प्याज खाते हैं, आप क्यों नहीं खाए आलू प्याज वायरस वाला? अरे काय कि हमारा जितना भी सब्जी है ना, हमारा खुद का खेत से आता है, समझे? हमारा खुद का खेत है, अपना आदमी सब खेती करता है, इसीलिए हमको नुकसान नहीं हुआ। अब हमको समझ में आ गया, ऐसे तुमको कहीं नहीं हुआ। यही सवाल तुमसे पूछे तो तुम नहीं खाते आलू प्याज? अरे नहीं नहीं, हम आलू प्याज नहीं खाते हैं। अच्छा मतलब जो आलू प्याज नहीं खाता हो या वायरस वाला आलू प्याज नहीं खा रहा होगा वो अभी तक सेफ है, बाकी सब पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है ना। चलिए आप हमको इतना इन्फॉर्म किए ना, तो हम जाके पगला न्यूज में पगला को हम इन्फॉर्म करते हैं, न्यूज में दिखाएगा आलू प्याज कोई नहीं खरीदेगा ना कोई खाएगा, समझे? फिर बाद में आपसे बात करते हैं। तो देख रहे हैं ना दोस्तों कद्दूपुर में क्या चल रहा है, आलू प्याज में कोई वायरस मिला दिया। काहे कि जानता है आलू प्याज तो सब खाता है, छोड़ेंगे नहीं हम उसको जो भी ये हरकत किया है। आप लोग तब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।